लेकिन पहले एक ऐसी कहानी जो 2600 साल पुरानी है और इतनी पावरफुल कि दुनिया की सर्जरी का फेस बदल दिया। मुझे एक सीधी बात कहनी है और हो सकता है ये कुछ लोगों को कड़वी लगे। हम सबको सिखाया गया है इंडिया एक गरीब देश था, वेस्ट ने हमें मॉडर्न बनाया। यही दुनिया एक जमाने में इंडिया के चरणों में बैठी थी, कुछ सीख रही थी, नोट कर रही थी और काफी कुछ चुरा भी रही थी। आज हम प्राउडली कहते हैं जीरो इंडिया ने दिया है, पर यह तो सिर्फ ट्रेलर है। जो असली पिक्चर है वो दुनिया को कभी बताई ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर असली कहानी दुनिया समझ जाती तो ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स के नाम बदल जाते। इस सीरीज में हम बात करेंगे उन इन्वेंशंस की जो इंडिया में जन्म ली, यहाँ ग्रो हुई और फिर एक दिन हमारी ही हिस्ट्री से मिटा दी। और जब दुनिया ने अवार्ड जीता हम चुप बैठे रहे। आज हम गूगल पे सर्च करके नॉलेज लेते हैं। उस जमाने में लोग भारत की धूल खाकर यहाँ तक चल कर आते थे सिर्फ सीखने के लिए। तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज दुनिया के हार्वर्ड से भी 1000 साल पुराना वर्जन थी। सब्जेक्ट्स मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, सर्जरी, मेटलर्जी जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज आज हमें सिखाती है वो सब हम पहले से ही सिखा रखे थे। ग्रीस के स्कॉलर्स, अरब के साइंटिस्ट, चाइना के मॉन्क्स सब इंडिया आते थे और यहीं से वो स्क्रिप्ट, फॉर्मूला और आइडियाज ले जाते थे। लेकिन एक फर्क था, इंडिया शेयर करती थी, वेस्ट सेल करता था। एक टाइम तक नॉलेज का एक्सचेंज रेस्पेक्टफुल था, फिर दुनिया बदली, ट्रेडर्स आए, फिर ट्रेडर्स ने रोल बनाया, फिर रोल के नाम पे लूट शुरू हुई। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ सोना चांदी नहीं, सोच और समझ भी लूट ली। हमारे लाइब्रेरीज जलाए गए, एंशिएंट टेक्स्ट मिसिंग हो गए और जो बचा वह यूरोप की शेल्फ्स पर डिस्कवरीज के नाम पर पब्लिश हो गया। और ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ जबरदस्ती छीना गया, पर जब किसी सिविलाइजेशन को वीकन करके उसका नॉलेज ब्रो किया जाए तो उसे शेयरिंग नहीं एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के इस एपिसोड में मैं एक फाउंडेशन रखता हूँ। अगले एपिसोड में हम वो एग्जैक्ट इन्वेंशंस डिस्कस करेंगे जो इंडिया से निकली और वेस्ट ने नाम बदलकर अपना बना दी। लेकिन पहले एक ऐसी कहानी जो 2600 साल पुरानी है और इतनी पावरफुल कि दुनिया की सर्जरी का फेस बदल दिया। सर्जरी आज के मॉडर्न मेडिसिन का क्राउन। हमें लगता है कि सर्जरी एक मॉडर्न साइंस है। 18th 19th सेंचुरी की डिस्कवरी, जब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, तब इंडिया में सुश्रुता नाम का एक वैद्य नोज सर्जरी, कॉन्ट्रैक्ट, प्लास्टिक सर्जरी, बोन सेटिंग और इवन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहा था। सुश्रुता संहिता एक ऐसी सर्जिकल टेक्स्ट बुक जिसमें 300 प्लस सर्जरीज, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिटेल एटोनॉमी लिखी हुई थी। और मैं ये एक्साग्रेशन नहीं बोल रहा, ये टेक्स्ट आज भी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल मैनुअल माना जाता है। आप सोचिए 600 BC में जब दुनिया डिजीज को श्राप समझ रही थी, इंडिया में एनेस्थेसिया, स्टिचेस, स्कैल्पेल्स और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो रही थी। एक फेमस टेक्निक रिनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी, जिसे दुनिया प्राउडली प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानता है। ब्रिटिश सर्जन ने 18th सेंचुरी में इंडिया में ये सर्जरी देखी, उसका डिटेल स्केच बनाया, यूके ले गए और फिर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में पब्लिश कर दिया। रिजल्ट, यूरोप को क्रेडिट मिल गया, इंडिया बैकवर्ड एक्स्ट्रा। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, इंस्पिरेशन और एप्रोप्रिएशन में एक पतली लाइन होती है और हिस्ट्री में कई बार वो लाइन क्रॉस भी हुई और यही से शुरू होता है धोखा। भारत ने जिस दुनिया को साइंस, मैथमेटिक्स, सर्जरी और विजडम दी, उस दुनिया ने हमसे सब कुछ लूट लिया, नाम बदल दिया, क्रेडिट चुरा लिया और फिर हमें ही पिछड़ा, बैकवर्ड और लिटरेट बोल दिया। ये सब गलती से नहीं हुआ, ये प्लान करके हुआ। भारत का नॉलेज सिर्फ चोरी नहीं हुआ, इरेज कर दिया गया, ढका जला दबा दिया गया ताकि आज का इंडियन अपने आप को इन्फीरियर फील करे। बर्निंग लाइब्रेरीज, नालंदा रूम्स, ब्रिटिश एरा स्कूल्स, मिशनरीज, रीराइटिंग हिस्ट्री बुक्स। जिस देश ने दुनिया को यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट दिया, उस देश से ही एजुकेशन का एसेंस छीन लिया गया। मुगल और ब्रिटिश दोनों लाइब्रेरीज जलाई, लेकिन वेस्ट ने किया क्या? बुक्स उठाई, ट्रांसलेट किया और फिर कहानी बना दी। ये सब ग्रीक और यूरोपियन डिस्कवरीज। हमारी चीजों को वेस्टर्न टैग लग गया, हम खुद उनसे सीखने वाले समझने लगे। तब से डेंजरियस चोरी क्या थी? बुक्स, नॉलेज, इन्वेंशंस? नो, सबसे बड़ी चोरी थी भारतीयों का सेल्फ रिस्पेक्ट। माइंडसेट को एनस्लेव कर दिया गया, सोचा समझा कर हमें सिखाया गया, इफ इट्स फ्रॉम द वेस्ट इट्स सुपीरियर फ्रॉम इंडिया। पर अब गेम पलट रहा है, भारत जाग रहा है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आखिर हमारी हिस्ट्री का असली सच कौन छुपा रहा है? और जब सच सामने आता है तो सिस्टम हिल जाता है। अब समय आ गया है रिक्लेम करने का, क्रेडिट वापस लेने का, नाम सही करने का।
क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो दुनिया हमारे हिस्ट्री को उन लोगों के नाम से याद करेगी जिन्हें ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं। वेस्ट प्राउडली टीचेस पाइथागोरस थ्योरम, पर पाइथागोरस जन्म भी नहीं लिया था जब बौद्धियाना इसे लिख चुका था, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्रेडिट किसका? पाइथागोरस का। क्यों? बिकॉज टेलिंग द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज देयर सुपीरियरिटी नैरेटिव। आज उन्हें डर किस बात का है कि अगर भारत ने अपनी असली लेगेसी समझ ली और फिर से नॉलेज, साइंस और इनोवेशन में वर्ल्ड लीड कर दिया तो उनका 400 साल का सुपीरियरिटी डबल फूट जाएगा। मैं सीधा बोलता हूँ, ये कोई इमोशनल रेंट नहीं है, ये ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशन है। जब हम कहते हैं क्रेडिट चोरी हुआ है तो हम बस शोर नहीं मचा रहे हैं, उसका प्रूफ, सीक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं। देखो कैसे होता है, आइडिया यहाँ से निकलता है, लालू से कॉपी होता है, फिर मार्केट और पैटर्न सिस्टम उस कॉपी को सिंप्लीफाई कर देता है और असली हीरो बैकग्राउंड में चला जाता है। और मैं एग्जांपल सीधे क्लियर और पंची रखूंगा। कोहिनूर, ये सिर्फ जेवल का केस नहीं, ये सिंबल है इंडिया के मेंस में निकला हुआ डायमंड। सेंचुरीज तक इंडियन रूलर के पास रहा, फिर आई कॉलोनाइजेशन की मशीन और फिर कोहिनूर का सफर हुआ लंदन। ये एक फिजिकल लूट है और इसके साथ चला एक नैरेटिव लूट जो ज्वेल्स, टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट्स और रॉ मटेरियल्स हमने दिए, उनका फेम और ब्रांड फॉरेन गैलरीज और रॉयल हाउसेज ने ले लिया। दूसरा है वुड्स स्टील। दुनिया भर में डेमास्कस स्टील के नाम से मशहूर ब्लेड जिनकी कायनात में वैल्यू थी, असल में बने थे इंडिया की टेक्निक्स। इंडिया में बनने वाला वुड्स एक मेटलर्जिकल मार्वल था। कंट्रोल कार्बन कंटेंट, माइक्रो स्ट्रक्चर कंट्रोल, ऐसे मेथड जिससे वर्ल्ड फेमस ब्लेड्स बनते थे। लेकिन कौन क्रेडिट लेता? एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स ने फेम पाई और ट्रेड रूट्स पर जो मिडिलमैन थे उनका नाम हिस्ट्री में ऊपर चला गया, टेक्निक्स गया, नाम गया और हम सिर्फ एक फुटनोट रहे। जीरो। मैं इसको फिर से एक बार लेकर आता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर आइडिया नैरेटिव से डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्रेडिट भी निकल जाता है। इंडिया ने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को मैथमेटिकली फॉर्मलाइज किया, डेसिमल सिस्टम डेवलप किया और फिर जब अरब्स ने और फिर यूरोपियंस ने सिस्टम को अडॉप्ट किया तो लैंग्वेज और हिस्ट्री में एक शिफ्ट आ गया। अरबिक न्यूमरल्स, क्या ये चोरी थी? शायद डायरेक्टली नहीं, पर ये जरूर हुआ कि ओरिजिन स्टोरी शिफ्ट कर दी गई, नैरेटिव जीत गई। अगला है आयुर्वेदा और सुश्रुता। मैंने पहले डिटेल दिया, ये मेडिकल नॉलेज, सर्जिकल मेथड, थेराप्यूटिक सिस्टम हमने डेवलप किया। फिर मॉडर्न एरा में जब वेस्ट ने इन टेक्निक को अडॉप्ट किया, उन्होंने उन्हें अपने लैब्स में टेस्ट किया, रीब्रांड किया, प्रोफेशनलाइज किया और फिर मार्केट वैल्यू बनाई। रिजल्ट, ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री ने इंडियन रूट्स को ब्रांड फ्री करके हाई प्राइस टैग लगा दिए। ये एप्रोप्रिएशन, साइंटिफिक वैलिडेशन की जरूरत थी, पर उस वैलिडेशन के प्रोसेस में वही पावरफुल एक्टर्स पैसे और क्रेडिट ले गए। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स और एकदम क्लियर कंपैरिजन दूंगा तो यू कांट से इट्स कॉन्स्पिरेसी। यूरोप ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्पीड कैसे पकड़ी? हाँ, उन्होंने मशीन बिल्ड की, बट रॉ मटेरियल्स, कॉटन स्किल्स, डाइंग टेक्निक्स, डिजाइन, एस्थेटिक्स, बहुत कुछ इंडिया से आया। मैनचेस्टर मिल्स ने इंडियन कॉटन डिमांड से फ्यूल पाया, जहाँ पर इंडियाज हैंडलूम इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने उसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सपोर्ट्स ब्लॉक्ड, लोकल वेबर्स इम्प्रोवाइज्ड और फिर बना मैनचेस्टर सिल्क एंड कॉटन। ये इकोनॉमिक थेफ्ट था, इंडस्ट्रियल कैप्चर था। और अब मॉडर्न एरा में क्या चल रहा है? आइडिया इकोनॉमी में भी वही पैटर्न देखो। कोई इंडियन साइंटिस्ट या स्टार्टअप कुछ यूनिक एल्गोरिथम, बायोटेक मॉलिक्यूल या एग्रीकल्चर टेक्निक बनाता है, पर अगर इसके पास ग्लोबल आईपी सपोर्ट, बिजनेस नेटवर्क और नैरेटिव कंट्रोल नहीं है तो बड़ा कॉर्पोरेशन या फॉरेन लैब प्रोजेक्ट उसकी आइडिया को एक्सेलरेट करके ऑन कर लेता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक एप्रोप्रिएशन है, लीगल और इलीगल के बीच का ग्रे एरिया, जहाँ पैसे और पावर डिसाइड करता है कि किसका नाम रहेगा। मैं यहाँ किसी एक कम्युनिटी को अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को पॉइंट कर रहा हूँ। सिस्टम जहाँ पावर और मनी डिसाइड करते हैं कौन हीरो होगा। और अगर हम चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो तो कुछ करना होगा, ना सिर्फ रेंटिंग बल्कि प्लान भी चाहिए। ये मेरा फाइनल एग्रेसिव बट कॉन्ट्रैक्टिव सेक्शन है। अब सवाल आता है हाउ टू रिक्लेम। स्टेप 1, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च मिशन। ह्यूमन हर लॉस्ट इन्वेंशन का प्रॉपर अचीवेबल प्रूफ चाहिए। यूनिवर्सिटीज, म्यूजियम्स, स्कॉलर्स को फंड करो ताकि प्राइमरी सोर्सेज डिजिटाइज हो, ट्रांसलेशंस अवेलेबल हो और पीयर रिव्यूड पेपर पब्लिश हो। रिसर्च का स्केल नेशनल
होना चाहिए, नॉट आइसोलेटेड ब्लॉग्स व्हेन एविडेंस इज सॉलिड। नैरेटिव शिफ्ट पॉसिबल। स्टेप 2 ग्लोबल स्टोरी टेलिंग ऑफेंसिव। सिनेमा, ओटीटी, पॉडकास्ट, बुक्स, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, सब चैनल यूज करो। हॉलीवुड स्टाइल प्रोडक्शन चाहिए, बनाओ। हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज, बिलिंगुअल बुक्स, इंटरेक्टिव एक्सहिबिट्स, जिसे ग्लोबल ऑडियंस तक स्टोरी डायरेक्टली जाए बिना मिडिल मैन के। स्टेप 3 आईपी इंस्ट्रक्चर एंड लीगल सपोर्ट। देसी इन्वेंटर्स को इंटरनेशनल पैटेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन में हेल्प करो। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लीगल सेल्स फॉर स्टार्टअप एंड रिसर्चेज, आईपी फास्ट ट्रैक लैंड्स, सब्सिडीज फॉर पैटेंटिंग, ग्लोबल लीगल पार्टनरशिप्स, ये सब चाहिए। वॉर ऑफ नैरेटिव्स भी कोर्टरूम्स में जीतना पड़ता है। ये भी एक स्टेज है, प्रूफ प्लस पब्लिसिटी प्लस लीगल प्रोटेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा ये सब आज ही हो जाए, पर मैं ये कह रहा हूँ जब नेशन डिसाइडेज, स्ट्रक्चर मोबिलाइज और क्रिएटर एक्ट, तब चेंज फास्ट होता है और जनरेशन में स्पीड आता है। आज की जनरेशन में स्पीड है, नेटवर्क है और वॉइस भी है। जब तक हम अपनी कहानी नहीं लिखेंगे, दूसरे लोग इसको लिखते रहेंगे। उनकी विक्ट्री ट्रॉफी में हमारा नाम भी नहीं होगा, और जब हम अपनी कहानी लेंगे तब कोई भी उनको अपने नाम से नहीं दिखा पाएगा। तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, अगर तुम एक क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो, एक टीचर हो, कुछ करो। एक फैक्ट आज चेक करो, एक सोर्सेज रीड करो और एक पोस्ट शेयर करो। एक छोटी एक्शन चैन से शुरू होती है। हमने बहुत देर तक चुप रहकर देखा कि कैसे हमारी हेरिटेज को रीराइट किया गया। अब साइलेंस का टाइम खत्म। अब हमारी कहानी, हमारी आवाज, हमारे रूल्स, अगर वो हमसे चुरा लिए गए, हम उससे वापस भी लेंगे। और इस बार दुनिया को याद रहेगा कि असली सोर्सेज कौन था।